आज मैं मूवी जिक्सो को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आप जिक्सो के बारे में नहीं जानते तो पहले आप 100 सीरीज देख लीजिए, लेकिन अगर आपने 100 सीरीज नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिक्सो है कौन। जिक्सो असल में एक मास्टरमाइंड पर्सन होता है जो लोगों को उनकी जिंदगी में किए गए गुनाह का बदला देने के लिए उन्हें मुश्किल ट्रैप में फंसाता है, और वो इतने मुश्किल और ब्रूटल ट्रैप होते हैं कि उनसे निकलना तो इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी जिक्सो लोगों को चांस देता है कि वो इस ट्रैप से निकल जाएं, जिससे होता ये है कि लोगों को अपनी और दूसरे लोगों की जिंदगियों की कदर आ जाती है, और इसके बाद वो अपनी लाइफ में क्राइम्स नहीं करते। लेकिन जिक्सो के ट्रैप्स को बहुत ही कम लोग सरवाइव कर पाते हैं। जिक्सो इतनी प्लानिंग से ट्रैप सेटअप करता है कि उसे कोई भी नहीं पकड़ पाता। लेकिन जिक्सो को कैंसर होता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये मूवी जिक्सो की डेथ के 10 साल बाद की कहानी है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि पुलिस से भाग रहा होता है, और पुलिस भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो आदमी भागता हुआ बिल्डिंग के एक टेरेस पर आ जाता है, जहाँ पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। इस पर्सन का नाम होता है एडगर। एडगर के हाथ में एक रिमोट था। वो बताता है कि मेरे पास सिर्फ 17 मिनट है। वो एक पुलिस ऑफिसर की मांग कर देता है कि मुझे वो पुलिस ऑफिसर चाहिए, और अगर पुलिस ऑफिसर उसे ना मिला तो वो रिमोट का बटन दबा देगा। तब वही पुलिस ऑफिसर एक डिटेक्टिव के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो एडगर से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये सब करने के पीछे तुम्हारा मोटिव क्या है। जिस पर एडगर कहता है कि मुझे इस पुलिस ऑफिसर को मारना है किसी भी सूरत, और अगर मैंने इसको ना मारा तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर एडगर को ही गन पॉइंट कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर बाकी पुलिस ऑफिसर्स को कहता है कि उस रिमोट पर निशाना लगाकर उसे ब्लास्ट कर दो, लेकिन रिमोट को शूट करने से पहले ही एडगर उसका बटन प्रेस कर देता है, और तभी एक गोली आकर एडगर को लग जाती है, जिससे एडगर मरता तो नहीं लेकिन इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिक्सो का गेम स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर हम 5 लोगों को देखते हैं जो कि एक खाली रूम में बेहोश पड़े हुए थे, और एक कैमरा की मदद से उन पर नजर भी रखी जा रही थी। जब उन लोगों को होश आती है तो वो देखते हैं कि उनके फेसेस को आयरन मास्क से कवर किया हुआ है, जिसके साथ एक चेन बंधी हुई है, और चेन की दूसरी साइड सामने डोर से कनेक्ट थी, और उस डोर पर तेज धार वाले ब्लेड्स लगे हुए थे। तभी वहाँ पर लगा स्पीकर ऑन हो जाता है, और एक पर्सन डरावनी आवाज में बोलता है कि इन 5 ने अपनी जिंदगी में बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर लाए गए हैं। इस गेम से बचने का उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ सच बोले और अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद वो तेजदार ब्लेड घूमने लगती है, यानी वो एक्टिवेट हो चुकी थी, और विक्टिम्स की चेन भी दरवाजे की तरफ खींचती जा रही थी। स्पीकर से फिर से आवाज आती है कि उन लोगों को यहाँ से बचने के लिए अपना थोड़ा सा खून सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो लोग तेज धार वाले ब्लेड की तरफ उस चेन की मदद से घसीटते जा रहे थे। उन 4 लोगों में एक पर्सन ऐसा भी था जो अभी तक बेहोश था। अभी एक लड़की को याद आता है कि खून को सेक्रीफाइस करने से वो बच सकती है, इसीलिए वो अपना हाथ तेज धार ब्लेड में दे देती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है, और उसके फेस पर लगा हुआ वो मास्क भी हट जाता है। वो अपने बाकी साथियों को कहती है कि वो भी ऐसा करें। वो विक्टिम्स ऐसा ही करते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा खून वो सेक्रीफाइस करके बच जाते हैं। लेकिन जो 5वां पर्सन था वो अभी तक बेहोश ही था, लेकिन फिर उसे बिल्कुल एंड टाइम पर जाकर होश आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडगर को, जो कि एक हॉस्पिटल में था। अब क्योंकि उसे गोली लगी थी तो वो कोमा में जा चुका था। वहीं पर पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव को बताता है कि एडगर कोई बड़ा क्रिमिनल नहीं था, बल्कि छोटा क्रिमिनल था जो कि छोटे मोटे क्राइम्स किया करता था। फिर हम एक जगह पर उस आदमी की बॉडी को लटका हुआ देखते हैं जिसके फेस पर मास्क था। एक डॉक्टर जिसका नाम होता है नेल्सन, वो अपनी असिस्टेंट के साथ उसके फेस से वो मास्क रिमूव करता है। वो देखते हैं कि उस आदमी का तो आधा फेस ही नहीं है। यहाँ देखकर यही लग रहा था कि ये भी जिक्सो का ही काम है। उस डेड बॉडी के अंदर से उन्हें एक मेमोरी कार्ड भी मिलता है, जिसमें एक रिकॉर्डिंग थी, और वो भी किसी और की नहीं बल्कि जिक्सो की थी। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि जिक्सो तो 10 साल पहले मर चुका है। वो रिकॉर्डिंग में ये कह रहा होता है कि अब सिर्फ 4 सर्वाइवर रह गए हैं, तो अगर उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। फिर हम देखते हैं चारों विक्टिम्स को, जो कि एक दूसरे रूम में आ जाते हैं, लेकिन उनके गलों पर अभी भी चेन लगी हुई थी। उन विक्टिम्स में एक लड़की का नाम था एना, और लड़के का नाम था रायन। तभी वहाँ पर जिक्सो का फेवरेट डॉल बिली आ जाता है। बिली पर एक टैग लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कन्फेस, यानी अपने गुनाहों को कबूल कर लो। और उन लोगों की गर्दन पर लगी चेन एक बार फिर से खिंचती चली जाती है। उन सभी विक्टिम्स को याद आने लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कौन से गुनाह किए हैं, कौन से बुरे काम किए हैं। उन विक्टिम्स में एक लड़का कहता है कि मैंने एक यंग लड़के को एक बाइक बेची थी, लेकिन वो यंग लड़का 10 मिनट बाद ही एक एक्सीडेंट में मारा गया।
विक्टिम लड़का कहता है कि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। विक्टिम एना बोलती है कि मेरा बच्चा मर गया क्योंकि उसका बच्चा सोते सोते उसके हस्बैंड के नीचे आकर दबने से मर गया। जिस लड़के ने बाइक सेल की थी उसे बिली डॉल के पास से एक टेप मिल जाती है। जब उस टेप को प्ले किया जाता है तब जिक्सो बताता है कि तुम में से कोई एक ऐसा भी है जो चोर है, और उस चोर ने एक लेडी का पर्स चुराया था और वो लेडी अस्थमा की पेशेंट थी जिसे पंप टाइम पर ना मिलने की वजह से वो मारी गई, और वो चोर उस लेडी को वहीं पर मरता हुआ छोड़कर वहाँ से चला गया। जिक्सो कहता है कि मैंने उस चोर की बॉडी में एक खतरनाक जहर इंजेक्ट कर दिया है, और उनके सामने 3 इंजेक्शन लगाए गए थे। तीनों में से एक इंजेक्शन में उस जहर की वैक्सीन थी, जबकि एक इंजेक्शन में खतरनाक किस्म का केमिकल था और तीसरे इंजेक्शन में था एसिड। तभी उनमें से एक लड़की अपने गुनाह को कबूल करती है कि मैंने ही उस लेडी का पर्स चुराया था। उस लड़की को कहा जाता है कि वो एक इंजेक्शन को चूज करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसके बाकी साथी भी मारे जाएंगे। डर कर रायन उस लड़की को कहता है कि जल्दी से एक इंजेक्शन चूज करो और इसे लगा लो। उन इंजेक्शन पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। जब वो लड़की कोई एक इंजेक्शन चूज नहीं करती तब रायन तीनों इंजेक्शन ही उसे लगा देता है। तब एसिड और खतरनाक किस्म के केमिकल के आपस में रिएक्शन की वजह से वो लड़की मारी जाती है। बाकी साथियों के गले की चेन्स खुल जाती हैं। वो दिखते हैं कि इंजेक्शन पर लिखे गए नंबर असल में एक कोड है जो कि अगले रूम के डोर के कोड्स थे। पासवर्ड एंटर करने के बाद वो डोर ओपन हो जाता है। फिर वो लोग एक रूम में आ जाते हैं। एना वहाँ पर चिल्ला रही होती है कि मेरे हस्बैंड के गुनाह की सजा मुझे क्यों दी जा रही है। वहाँ पर रायन भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं भी बचपन से ही गलत काम करता आ रहा हूँ, इवन मैं अपनी वाइफ को भी धोखा दे रहा हूँ। तभी रायन को एक दरवाजा दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था नो एग्जिट, लेकिन रायन इन वर्ड्स को इग्नोर करके उस डोर के अंदर चला जाता है, और वहाँ जाते ही उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। ट्रैप के नीचे लोहे की वायर्स लगी हुई थी। वहीं पर जिक्सो की एक टेप भी होती है जिसमें जिक्सो कहता है कि तुमने रूल तोड़ा है। वहाँ पर लिखा हुआ था नो एग्जिट, तुम फिर भी अंदर आ गए, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे किए की पनिशमेंट तो मिलेगी ही। दूसरी तरफ डॉक्टर नेल्सन और उसकी असिस्टेंट डेड बॉडी को चेक कर रहे थे। उन्हें उस डेड बॉडी में से एक ऐसा वायरस मिलता है जो कि पिग्स में पाया जाता है। तब डॉक्टर नेल्सन को इन्फॉर्म किया जाता है कि पुलिस को एक और डेड बॉडी मिल गई है। ये डेड बॉडी उसी लड़की की थी जिसमें जहर इंजेक्ट किया गया था। जब डॉक्टर नेल्सन उस लड़की की डेड बॉडी को चेक करता है तो वो कहता है कि इस लड़की को एक खतरनाक किस्म का एसिड दिया गया है। तब पुलिस ऑफिसर नेल्सन से पूछता है कि तुम एसिड के बारे में कैसे जानते हो, जिस पर नेल्सन बताता है कि मैं फोर्सेस में काम किया करता था जहाँ पर मुझे टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया और मुझे टॉर्चर किया गया, और वहीं पर लोगों को एसिड दिया जाता था। हम देखते हैं कि नेल्सन की बॉडी पर निशान भी थे। एना और एक और विक्टिम को एक दरवाजा मिलता है और वो उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है अपने आप ही, और वहाँ पर लगे टीवी में जिक्सो दिखाया जाता है। साथ साथ उन लोगों के ऊपर अनाज भी गिरने लगता है, जिससे एना और दूसरा विक्टिम उसके नीचे दबते चले जा रहे थे। जिक्सो कहता है कि अब तुम्हें बचाने का रास्ता सिर्फ रायन के पास है। असल में रायन के पास एक लीवर था, अगर वो उसे खींच देगा तो वो दोनों लोग बच जाएंगे। लेकिन रायन को इस बात का डर पड़ जाता है कि अगर उसने वो लीवर खींच दिया तो कहीं वो खुद ना मर जाए, इसीलिए वो उस लीवर को नहीं खींचता। एना और वो दूसरा विक्टिम गले तक अनाज से दब जाते हैं और उनके ऊपर तेज धार वाली चीजें आकर गिरना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों इंजर्ड भी हो जाते हैं। और फिर रायन लीवर खींच ही देता है, जिससे उसकी टांग के पास लगी हुई वायर उसकी टांग में घुस जाती है और रायन की टांग 3 हिस्सों में कट जाती है। एना और वो विक्टिम वहाँ उस वेट रूम से बाहर आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नेल्सन को कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट काफी अरसे से जिक्सो की वेबसाइट पर रिसर्च कर रही है, जो कि काफी अजीब बात है, इसीलिए वो कहता है कि हमें उस पर शक है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि मरने वालों के नाखून में से जो खून के सैंपल निकले हैं वो जिक्सो के खून के सैंपल से मैच हो गए हैं, और वो रिकॉर्डिंग भी जिक्सो की अपनी ही है। डॉक्टर नेल्सन अपनी असिस्टेंट को बताता है कि पुलिस का शक तुम्हारे ऊपर है। डॉक्टर नेल्सन की असिस्टेंट उसे अपने एक स्टूडियो के बारे में बताती है, जो कि उसका एक खास किस्म का स्टूडियो था। वो डॉक्टर नेल्सन को वहाँ पर ले जाती है, मगर वो ये बात नहीं जानते थे कि उन पर डिटेक्टिव नजर रख रहा है। अपने स्टूडियो में जाकर डॉक्टर नेल्सन की असिस्टेंट उसे कहती है कि मैं जिक्सो की काफी बड़ी फैन हूँ, मैं उससे काफी इम्प्रेस हूँ, इसीलिए जिक्सो के किलिंग के टूल्स को रखना मुझे काफी पसंद है। डिटेक्टिव उन दोनों को फंसाने के लिए बाकी टूल्स के साथ उनकी पिक्चर खींच लेता है। एक विक्टिम लड़के को फिर से एक टेप मिलती है। जब वो विक्टिम लड़का उस टेप को प्ले करने के लिए बटन दबाता है तब वो रस्सी के सहारे उल्टा लटक जाता है। जिक्सो की रिकॉर्डिंग भी प्ले हो जाती है। जो लड़का उल्टा लटका होता है वो उसे कहता है कि तुमने अपने गुनाह को बेशक एक्सेप्ट किया है, लेकिन तुमने अपने आधे गुनाह को एक्सेप्ट किया है, आधे को छुपा लिया है। जिस लड़के को उसने अपनी बाइक सेल की थी उसे ये नहीं बताया था कि उस बाइक के ब्रेक्स ही नहीं है, और ब्रेक ना होने की वजह से उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ और वो मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि जिक्सो का नेफ्यू था।
फिर वही विक्टिम लड़का एक ब्लेड मशीन में चला जाता है और वो उसी लड़के की बाइक से कनेक्टेड थी। उस ब्लेड मशीन को रोकने के लिए उसकी ब्रेक को प्रेस करना होगा, लेकिन वो ब्रेक काफी एंड पर लगी हुई थी। एना उस विक्टिम लड़की को काफी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडगर एडमिट था, लेकिन एडगर वहाँ पर था ही नहीं, जिस पर मीडिया पुलिस से जिक्सो के मरने का प्रूफ मांगती है और पूरी मीडिया के सामने पुलिस जिक्सो की कब्र खुदवाती है और जिक्सो की कब्र में एडगर की डेड बॉडी मिल जाती है और ये इस बात की तरफ इशारा था कि जिक्सो अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो लोगों को अभी भी मार रहा है। पिक्चर्स को देखते हुए पुलिस नेल्सन के असिस्टेंट को पकड़ने के लिए उसके स्टूडियो में जाती है, जहाँ पर उन्हें काफी कटी हुई एक डेड बॉडी मिलती है जिस पर लिखा हुआ था कि अब सिर्फ 2 ही सर्वाइवर रह गए हैं। इसके बाद डिटेक्टिव डॉक्टर नेल्सन को अरेस्ट करने के लिए चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर नेल्सन भी तो उस वक्त अपनी असिस्टेंट के स्टूडियो में ही था। डॉक्टर नेल्सन डिटेक्टिव को कहता है कि मुझे वो पुलिस ऑफिसर फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर खुद मर्डर्स करके मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है और उसी पुलिस ऑफिसर ने एडगर पर भी गोली चलाई थी। तब एडगर के डेड बॉडी से मिलने वाली बुलेट को एग्जामिन किया जाता है तो वो गोली उस पुलिस ऑफिसर की गन से मैच हो जाती है। तब इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव अब पुलिस ऑफिसर के घर पर चला जाता है और उसे फ्रिज में से लोगों की डेड बॉडी के कटे हुए पीस यानी जिक्सॉ पीस मिलते हैं। डॉक्टर नेल्सन की असिस्टेंट उसे बताती है कि जहाँ पर ये गेम खेली जा रही है, मतलब जहाँ पर ये गेम सेटअप है, मुझे उसकी लोकेशन पता चल गई है, इसीलिए ये दोनों खुद को बेकसूर साबित करने के लिए उस लोकेशन पर चले जाते हैं। अब नेल्सन को भी शक हो रहा था अपनी असिस्टेंट पर कि वो ही लोगों को मार रही है, क्योंकि वो जिक्सो की काफी बड़ी फैन भी थी, उससे काफी इम्प्रेस भी थी और उसे फॉलो भी कर रही थी। तभी वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाता है और वो अपनी गन डॉक्टर नेल्सन की तरफ कर देता है। ये देखकर डॉक्टर की असिस्टेंट वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ उस गेम में हम देखते हैं कि एना और रायन को होश आ गया है और वो अपने सामने जिक्सो को देखते हैं। इसका मतलब साफ था कि जिक्सो अभी जिंदा है। एना और रायन जिक्सो को कहते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे, उन्हें ना मारे। जिक्सो उनसे कहता है कि तुम दोनों में कोई तो ऐसा है जिसकी गलती की वजह से तुम दोनों ही फंस जाओगे। जिक्सो बताता है कि तुमने रियलिटी को छुपाया है, सच नहीं बताया। रायन का एक कार की वजह से एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में उसका दोस्त भी था और उसने सारा इल्जाम अपने फ्रेंड पर लगा दिया, ये कहते हुए कि उसका फ्रेंड सही ड्राइविंग नहीं कर रहा था। एना का बच्चा उसके हस्बैंड की गलती की वजह से नहीं मरा, बल्कि एना ने खुद उसका दम घोटकर उसे मारा था, क्योंकि एना उस बच्चे को बर्थ देना नहीं चाहती थी। एना ने सारा इल्जाम अपने हस्बैंड पर लगा दिया और उसे जेल हो गई। एना जो कि क्रिमिनल थी, उसे कोई भी सजा नहीं मिली और ना ही उसे कोई ज्यादा फर्क पड़ा। फिर जिक्सो उन्हें मौत का एक चैलेंज दे देता है कि या दोनों मर जाओ या दोनों बच जाओ। जिक्सो एक गन में गोली डालता है और कहता है कि यही गन तुम्हारी आजादी की चाबी है। जाते जाते जिक्सो ये कहकर जाता है कि जरा तुम अपने पीछे भी देख लेना। जब जिक्सो वहाँ से चला जाता है तब एना अपनी जान बचाने के लिए गन उठाती है। वो रायन को शूट करने लगती है, लेकिन गोली उसी पर चल जाती है, जिसकी वजह से एना मर जाती है। रायन को याद आता है कि जिक्सो ने जाते जाते कहा था कि जरा अपने पीछे भी देख लेना, लेकिन एना ने उसकी इस बात को इग्नोर कर दिया और देखो वो मारी गई। और उस गन में से 2 चाबियां भी निकलती हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि वो दोनों चाबियां टूटी हुई थी। अब क्योंकि जिक्सो ने कहा था कि ये गन ही तुम्हारी आजादी की चाबी है, लेकिन वो चाबियां तो टूट गई हैं, इसका मतलब है कि रायन भी अब वहाँ से नहीं निकल पाएगा। एक फेंट गन से पुलिस ऑफिसर पर फायर किया जाता है, जिससे वो पुलिस ऑफिसर भी होश हो जाता है। जब पुलिस ऑफिसर को होश आता है तो वो देखता है कि उसके गले पर एक ट्रैप लगाया गया है। उसके सामने डॉक्टर नेल्सन होता है और उसके गले में भी सेम ट्रैप लगा हुआ था। तभी जिक्सो उनसे कहता है कि उनके गले में लेजर कटर है, जो कि उनके सर को क्रश कर देंगे और अगर वो लोग भी बचना चाहते हैं तो उन्हें भी अपने गुनाह को कन्फेस करना होगा, अपने गुनाह को कबूल करना होगा। और ऐसा करने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का टाइम था। उनके सामने एक डिवाइस भी थी जिस पर 2 बटन लगे हुए थे। पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नेल्सन वाली साइड वाला बटन प्रेस कर देता है, जिससे डॉक्टर नेल्सन का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें वो अपने गुनाह को एक्सेप्ट करता है कि मैंने ही लापरवाही में जिक्सो की मेडिकल फाइल को चेंज कर दिया, जिससे ये पता नहीं चल पाया कि जिक्सो को कैंसर था। उस लेजर डिवाइस से नेल्सन का गला कट जाता है और वो भी मर जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नेल्सन ने तो अपने गुनाह को एक्सेप्ट कर लिया था, तो फिर वो क्यों मारा गया। अब बारी आ गई थी उसी पुलिस ऑफिसर की, जिसमें वो एक्सेप्ट करता है कि मैं रिश्वत लेकर खाता हूँ और क्रिमिनल्स को छोड़ देता हूँ और उन लोगों की रिप्लेसमेंट में बहुत सारे मासूम लोगों को जेल में डाल दिया। जब वो ये गुनाह एक्सेप्ट कर लेता है तब उसका ट्रैप ओपन हो जाता है। वो सोचता है कि वो बच गया है और काफी खुश होता है। और तभी डॉक्टर नेल्सन जो कि मर गया था, अब वो उठ जाता है, क्योंकि असल में वो मरा ही नहीं था, क्योंकि
क्योंकि वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर से उसकी सच्चाई उगलवाना चाहता था और वो पुलिस ऑफिसर के कॉन्फेस को प्ले करता है। यहाँ पर आके सारे सीक्रेट्स खुल जाते हैं और अब सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। असल में जिक्सो जिंदा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी तो डेथ 10 साल पहले ही हो गई थी और जो गेम यहाँ पर खेली जा रही थी वो भी प्रेजेंट की नहीं थी, बल्कि वो भी 10 साल पहले खेली गई थी, जो कि जिक्सो ने खेली थी। और इस गेम में जो आदमी बेहोश पड़ा हुआ था काफी देर से, वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नेल्सन था। उसने जिक्सो की रिपोर्ट को बदल दिया था, इसीलिए जिक्सो ने उसको यहाँ पर ला के रख दिया। मगर मरने से पहले जिक्सो ने उसे बचा भी लिया था। और नेल्सन की बॉडी पर जो हमने निशान देखे थे वो भी जिक्सो के गेम में यूज होने वाली ब्लेड के निशान थे। अब जैसा गेम 10 साल पहले जिक्सो ने सेटअप किया, जिक्सो ने खेला, सेम वैसा ही गेम प्रेजेंट में नेल्सन ने सेटअप किया और खेला। और जो डेड बॉडीज मिल रही थी वो भी और लोगों की थी। नेल्सन ने जिक्सो की आवाज को एडिट किया, उसमें छोटी मोटी चेंजिंग की ताकि सबको ये लगे कि वो जिक्सो ही है, यानी वो सब कुछ जिक्सो कर रहा है और इसके पीछे जिक्सो का ही हाथ है। और डॉक्टर नेल्सन उस पुलिस ऑफिसर को इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि असल में एडगर ने नेल्सन की सिस्टर का मर्डर कर दिया था और उस पुलिस ऑफिसर ने एडगर से रिश्वत लेकर उसे भी छोड़ दिया। और एडगर को जो गोली लगी थी वो भी किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर नेल्सन ने ही मारी थी और बाद में उस गोली को नेल्सन ने चेंज कर दिया। जिक्सो के गेम में 5 लोग थे लेकिन नेल्सन के गेम में सिर्फ 3 लोग थे और जो बाकी के 2 लोग थे वो खुद डॉक्टर नेल्सन था और वो पुलिस ऑफिसर था। ये सारी बातें बताकर नेल्सन उस डिवाइस का बटन प्रेस कर देता है जिससे पुलिस ऑफिसर के गले पर लगा लेजर कटर एक्टिवेट हो जाता है और उसके फेस के चीथड़े उड़ जाते हैं और वो मर जाता है और यहीं पर ही जिक्सो मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।